Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू। डीएम अरशद अजीज ने गाइडलाइन के पालन का दिया आदेश। परिवहन कोषांग तथा लाठी पार्टी के रखरखाव के लिए मिंज स्टेडियम सहित कई जगहों का होगा अधिग्रहण। डीएम ने मतदाता जागरूकता के लिए हथुआ के दलित टोलों का किया भ्रमण और पागल कुत्ते की वजह से ग्रामीण आतंक। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 की अधिसूचना के पश्चात जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी गोपालगंज अरशद अजीज द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर ये जानकारी दी गई कि अधिसूचना के पश्चात जिले के सभी 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र 1 में निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में अभ्यर्थी के अलावा केवल 2 व्यक्ति एक साथ प्रवेश कर सकेंगे। प्रचार के लिए अधिकतम 5 वाहनों का काफिला होगा। एक काफिले के गुजरने के आधे घंटे बाद दूसरा काफिले के गुजरने की अनुमति होगी। मतदान केंद्र पर मतदान कर्मियों के लिए ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट उपलब्ध रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा फौजदारी मुकदमे का विवरण का प्रथम प्रकाशन अभ्यर्थी वापसी के 4 दिन के अंदर, द्वितीय प्रकाशन 5वें और 8वें दिन के अंदर तथा तृतीय प्रकाशन मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले कराया जाएगा। विहित पत्र में उसकी सूचना निर्वाची पदाधिकारी को दी जाएगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित शिकायतों को दायर करने के लिए आम जनता भी सी विजिल ऐप का उपयोग कर सकती है। पुलिस अधीक्षक गोपालगंज द्वारा जानकारी दी गई कि 482 अति संवेदनशील जगहों को चिन्हित किया गया है, जहां भय मुक्त मतदान हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। 24 हथियारों और 50 राउंड गोली जब्त की गई है। विभिन्न मामलों में 800 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीपीएमएफ के द्वारा जिले में गहन रूप से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। 40,000 लीटर शराब बरामद की गई है और 200 वाहन जब्त किए गए हैं। 450 से अधिक शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से चुनाव को लेकर पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है और चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। नामांकन को लेकर आकर्षक तरीके से जिला समन्वयालय को सजाया गया है। सभी आरओ ऑफिस के सामने बैलून से प्रवेश गेट भी बनाए गए हैं। गोपालगंज प्रणालय में 4 अथवा हथुआ अनुमंडल में 2 नामांकन कार्यालय बने हैं। उधर सभी मतदान केंद्रों पर मास्क बिक्री केंद्र लगाया जाएगा। पैसा चुकाकर मास्क खरीदा जाएगा। जीविका मास्क का बिक्री होगा। बिना मास्क के मतदान केंद्रों पर एंट्री नहीं मिलेगी। प्रत्याशियों के प्रचार के लिए अधिकतम 5 वाहनों का काफिला होगा। कोविड-19 के गाइडलाइन के तहत गाड़ियों में बैठने की अनुमति होगी। उधर नाम निर्देशन में विधि व्यवस्था के कर्तव्य निर्वहन के साथ साथ समन्वयालय के सामने मोनिया चौक से पोस्ट ऑफिस चौक तक का अतिक्रमण भी हटाया गया है। अब समन्वयालय के सामने सड़क पर अतिक्रमण नहीं होगा। सीओ विजय कुमार सिंह ने ये जानकारी दी। साथ ही वहां बैरिकेडिंग भी की गई है। डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरशद अजीज द्वारा बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के सफल संचालन के लिए नियमित वाहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विधानसभावार परिवहन कोषांग के संचालन और पीसीसीपी डिस्पैच हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए मिंज स्टेडियम गोपालगंज, होमगार्ड ग्राउंड थावे, डीएवी पब्लिक स्कूल थावे और मुखीराम उच्च विद्यालय थावे के संपूर्ण परिसर और भवन को दिनांक 25/10/2020 से निर्वाचन कार्य समाप्ति तक के लिए अधिग्रहित किया है। उक्त अधिग्रहण स्थलों पर कर्मियों, पदाधिकारी, पुलिस बल, वाहन चालक, सहचालक के सुविधा हेतु दिनांक 25 अक्टूबर से 4-4 चापाकल, 10-10 शौचालय व स्नान घर का अधिष्ठापन किया जाएगा। इसके लिए कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल गोपालगंज को आदेशित किया गया है। उक्त अधिग्रहण स्थलों पर 3 शिफ्ट के लिए 8 लाठी पार्टी और 3 पुलिस पदाधिकारी तथा वाहन अधिग्रहण हेतु 24 लाठी पार्टी और 4 पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति पुलिस अधीक्षक गोपालगंज से करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल गोपालगंज को निर्देशित किया गया।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि थानाध्यक्षों से समन्वय स्थापित कर प्रत्येक प्रखंड में कम से कम 60 छोटी वाहन अधिग्रहण कर दिनांक 29 अक्टूबर को मंजू स्टेडियम गोपालगंज में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा निर्वाचन की सूचना प्रपत्र 1 में जारी कर दी गई है एवं हेल्प डेस्क कार्यरत कराया गया है। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के साथ एक प्रस्तावक तथा निर्दलीय एवं रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों के साथ 10 प्रस्तावक को होना अनिवार्य किया गया है। नामांकन के शुरुआत के बाद से ही मतदाता जागरूकता के अभियान को और तेज कर दिया गया है। डीएम ने हथुआ के कई दलित बस्तियों का दौरा कर वहां के लोगों में मतदान करने के लिए प्रेरणा भरी। मुद्रो और अंबेडकर नगर में लोगों को मतदान करने के लिए डीएम ने जागरूक किया। इस दौरान एसपी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। उधर चुनाव में ड्यूटी पर लगे सभी कर्मी मतदान कर सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने के 5 दिनों के अंदर प्रत्याशियों को जानकारी देकर मतदान किया जाएगा। उधर सभी बूथों पर पारामिलिट्री के जवान तैनात होंगे। वर्तमान में 6 कंपनी फोर्स जिले में चुनाव ड्यूटी में लगाई गई है। डीएम अरशद अजीज ने जानकारी देते हुए कहा कि चाक चौबंद व्यवस्था के लिए पारामिलिट्री फोर्सों को भी तैनात किया जाएगा। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि अंचल पदाधिकारी शाहिद अख्तर ने प्रखंड के उमर मठिया बूथ संख्या 73 का जांच किया। इसके दौरान दीवार पर लिखे जा रहे स्लोगन तथा बीएलओ के द्वारा महिलाओं के नाम जोड़ने के लिए जा रहे फॉर्म की जांच की गई। उधर हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी है कि थावे प्रखंड के डीएवी स्कूल में विधानसभा चुनाव को लेकर पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट और सेकंड मतदान पदाधिकारी का प्रशिक्षण शुक्रवार को संपन्न हो गया। यह प्रशिक्षण 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक चला। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर पूरे जिले में शोक की लहर है। इस पर कई नेताओं ने और गणमान्य लोगों ने शोक जताया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर अनिल माझी ने शोक जताया। उन्होंने कहा कि वो अभिभावक थे। रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली आवास पर गंडक दियारा संघर्ष समिति के संयोजक अनिल कुमार मांझी पहुंच गए हैं। राजद किसान सेल के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर शोक जताया। डीसी अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रवंश गिरी उर्फ टुन्ना गिरी ने रामविलास पासवान के निधन पर शोक जताया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर प्रखंड प्रमुख धनंजय राय ने भी शोक जताया। वहीं कई प्रबुद्ध लोगों ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। थावे में 1 बजे रात से बिजली आपूर्ति ठप रही, जिसके कारण उपभोक्ता परेशान रहे। बताया जाता है कि 33,000 हाई वोल्टेज तार में फॉल्ट आने से गुरुवार की देर रात 1 बजे से बिजली आपूर्ति ठप रही, जिसके कारण स्थानीय प्रखंड के कई दर्जनों गांव में भीषण गर्मी और अंधेरे से उपभोक्ता परेशान रहे। मिली जानकारी के अनुसार गोपालगंज से चलने वाले 33,000 हाई वोल्टेज तार में बहुराटोला गांव के पास फॉल्ट होने से रात 1 बजे से लेकर शुक्रवार की सुबह 9 बजे तक लगभग 8 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रही। बिजली सप्लाई बंद होने से थावे, जगमलवा और मीरगंज पावर सब स्टेशन के साथ ही कुल एक साथ 12 फीडरों में 8 घंटे तक बिजली की सप्लाई ठप रही, जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हुई। सदर अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद नाराज लोगों ने हंगामा किया। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर ये हंगामा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि प्रसव पीड़ा होने के कारण इन्हें भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद इसके परिजन उग्र हो गए और सदर अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। सड़क हादसे में मजदूर की मौत की घटना सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मोहम्मदपुर के धर्मकाटा के समीप यह हादसा हुआ। बाइक सवार बदमाशों ने नमाज अदा करने जा रहे बाइक सवार 45 वर्षीय व्यक्ति को गोली मार दी। बाइक भी लेकर फरार हो गए। परिजनों ने जख्मी हालत में भोरे रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। भोरे थाना क्षेत्र के सिसई गांव की घटना बताई जा रही है। बाजा थाना क्षेत्र के बैसाई बलोही मलाई टोला के 4 लोगों को पागल कुत्ते ने काट लिया है। इस पागल कुत्ते के आतंक से भैंसई पंचायत के लोग भयभीत हैं। शुक्रवार की सुबह बलोही गांव के हिरामन शाह के पुत्र महेश शाह शौच करने जा रहे थे। इसी बीच पागल कुत्ते ने उन्हें काटकर जख्मी कर दिया। वहीं भैंसई गांव के मुनीलाल प्रसाद के पुत्र बिट्टू कुमार को इसने काट लिया है। मलाई टोला गांव के 2 व्यक्तियों को भी इस पागल कुत्ते ने जख्मी किया है। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से अनुरोध किया है कि इस पागल कुत्ते का जल्दी से जल्दी कोई व्यवस्था किया जाए। देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक बाइक भी जब्त की गई है। नगर थाने की पुलिस ने यह कार्रवाई की है। उधर साइकिल सवार अधेड़ व्यक्ति को ट्रक ने कुचल दिया। मौके पर ही साइकिल सवार की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। मुआवजा देने की मांग पर
ग्रामीण अड़े रहे। बैकुंठपुर के रेवथित बाजार की घटना बताई जा रही है। विशंबरपुर पुलिस के द्वारा गाली गलौज कर रहे शराबी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि एसआई महेश मंडल के द्वारा गश्ती के दौरान बलवंत सागर बाजार में एक व्यक्ति गाली गलौज कर रहा था। पुलिस टीम को देखकर लड़खड़ाते हुए भागने लगा। पुलिस के जवानों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया। गिरफ्तार शराबी सिकंदर शाह ग्राम मंगुराहा थाना लौरिया जिला बेतिया का रहने वाला बताया जा रहा है। अब कुछ वर्षा टाइम्स दरभंगा प्रमंडल से हमारा दरभंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि दरभंगा के विश्वविद्यालय ने स्नातक द्वितीय एवं प्रथम खंड के परीक्षाओं की तिथि की घोषणा कर दी है। विवि के मीडिया सेल प्रभारी प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी ने बताया कि सभी प्रधानाचार्यों की परीक्षा परिषद की बैठक में आम सहमति से लिए गए निर्णय से अवगत कराते हुए कहा है कि परीक्षा में शामिल होने के लिए एक छोटे बोतल में सैनिटाइजर के साथ मास्क लगाकर परीक्षा कक्ष में आना अनिवार्य है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिले के सभी 20 प्रखंड सरायरंजन, मोरवा, पूसा, कल्याणपुर, खानपुर, वारिसनगर, जीवतापुर, सिंधिया, रोसड़ा, हसनपुर, बेथान, विभूतिपुर, उजियारपुर, दलसिंह सराय, विद्यापति नगर, मोदीन नगर, मोहनपुर, शाहपुर पटोरी, शिवजी नगर और ताजपुर में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के सुगबुगाहट फिर से तेज हो गई है। बेगूसराय में भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के मुख्तियारपुर ग्राम में वार्ड संख्या 11 में मुख्य सड़क से अवधेश कुमार के घर तक जाने वाले रास्ते में जल जमाव से ग्रामीण काफी परेशान है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू। डीएम अरशद अजीज ने गाइडलाइन के पालन का दिया आदेश। परिवहन कोषांग तथा लाठी पार्टी के रखरखाव के लिए मिंज स्टेडियम सहित कई जगहों का होगा अधिग्रहण। डीएम ने मतदाता जागरूकता के लिए हथुआ के दलित टोलों का किया भ्रमण और पागल कुत्ते के आतंक से ग्रामीण परेशान। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।